ऑडियो 17। उस आकस्मिकता का ठीक तरह से सामना करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति आज जितनी भी अधिकाधिक संभव हो बचत करे, और ये तब तक संभव नहीं जब तक तुम यह नियम नहीं बना लेते कि हम अनावश्यक एक पैसा भी खर्च न करेंगे। तब तक न तो आप मितव्ययी ही हो सकते हो और न धन संचय ही कर सकते हो। अपने घर परिवार और अपने आश्रितों की सुरक्षा के लिए धन संग्रह करने का निषेध किसी ने कहीं भी नहीं किया। प्रत्येक वस्तु खरीदने, प्रत्येक नई आवश्यकता को बढ़ाने के पूर्व अपने से प्रश्न करो कि क्या उस आवश्यकता अथवा वस्तु के बिना आपका कार्य नहीं चल सकता? क्या उसके लिए व्यय करना आपके लिए अनिवार्य है? यदि उस वस्तु अथवा आवश्यकता के अभाव में आपके जीवन की, आपकी प्रतिष्ठा की और आपके सामाजिक संबंधों की कोई हानि नहीं पहुंचती हो, तो व्यर्थ में एक नई आवश्यकता बढ़ाने से बचो। महात्मा गांधी की व्यक्तिगत वस्तुओं की संपत्ति एक छोटी गठरी में बांधकर कहीं भी रख दी जा सकती थी। लंगोटी, चादर, चप्पल और कंबल, यही तो उनके जीवन की आवश्यक वस्तुएं थीं। न तो उन्हें कभी क्रीम की जरूरत पड़ी और न वैसलीन की। यह सीमित सामग्री वाला व्यक्ति ही असीमित शक्तियों वाला महापुरुष था, जिसके चरणों पर भारत का समस्त वैभव लौटने को आतुर था। परंतु उसे तो वास्तविक वैभव की आवश्यकता थी। पाश्चात्य देशों की नकल करने वाले और अपने देश की आवश्यकताओं को न समझने वाले व्यक्ति भी देशद्रोही ही हैं। यदि आप अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं, तो आपको साधारण मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होगा। यह कार्य प्रत्येक व्यक्ति की सहायता से ही हो सकता है। आप मितव्ययी बनो और अपने आसपास के दीनहीन दुखियों की सहायता करो। दूध की नदी बहाने वाले, कुत्तों को मखमल पर सुलाने वाले यह भूल जाते हैं कि उनके देश के आधे से अधिक लोग आधा पेट भोजन कर चिथड़ों से अपने अंगों को ढककर अपना समय काट रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि आप अपव्यय रूपी दानव से देश की रक्षा करो और दीनहीन जनों की सहायता करो। महात्मा टॉल्स्टॉय कहा करते थे कि जब तक देश में एक भी व्यक्ति भूखा है, एक भी व्यक्ति नंगा है, तब तक तुम्हें 2 बार भोजन करने और 2 कोट रखने का कोई अधिकार नहीं। यदि आप ऐसा करते हो तो ये आपका भयंकर स्वार्थ है। यह आपकी खुदगर्जी की हद है। व्यर्थ की आलोचना करने वाले व्यक्ति से बचो, बस आपका कल्याण होगा। अपव्यय, ऋण, व्यर्थ की तड़क भड़क और व्यर्थ में व्यय कराने वाली परंपराओं से बचो। यदि आप अपने घर में इतना संयम कर सके, तो वास्तव में अपने देश को आप महात्मा गांधी और टॉल्स्टॉय का देश बना सकने में समर्थ होंगे। आपके हाथ में ही देश को स्वर्ग और नरक बनाना है। अपने मन पर संयम रखो, अपनी आवश्यकताओं का दमन करो, बस इतना ही पर्याप्त है। कुछ ही दिनों में ही आप देखोगे आपका देश फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा।